हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग आरपीएफ का, कांस्टेबल का और एसआई का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो दोस्तों, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल का ये प्रैक्टिस सेट है, सॉरी दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। और दोस्तों, ये 19 फरवरी 2019 को जो पेपर हुआ था आपका, ये द्वितीय पाली का उसका है और ये सेट नंबर 8 है। दोस्तों, आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपको आरपीएफ कांस्टेबल के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारी वीडियो जीके के मिल जाएंगे, जिसे देख करके आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, उसे देखिए। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियोज अगर अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, हम शुरू करते हैं। और इस पाली में जो द्वितीय पाली है, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है। तो दोस्तों, सोडियम को धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है, तो ये ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। ये जैसे ही दोस्तों ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और जल के संपर्क में, ये जलने लगता है। इसी वजह से इसको मिट्टी का तेल, जिसे केरोसिन ऑयल कहा जाता है, में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से दोस्तों अब्दुल गफ्फार खां, दोस्तों अब्दुल गफ्फार खां जी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वेद या गीत गाए जा सकने वाला मंत्र की पुस्तक कहलाती है। दोस्तों, ये पूछ रहा कि कौन सा वेद है जिसमें गाए जा सकने वाले मंत्र हैं, तो वो सामवेद है। और दोस्तों, एक फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा कि वेदों की संख्या 4 है, जो आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ये भी आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों जो है, ये अमरावती को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोस आइंस्टाइन संघनक को, अब खाली जगह है, कि गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परंताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है दोस्तों अति निम्न घनत्व पे। अगला दोस्तों, नीति आयोग है। दोस्तों, यहाँ नीति आयोग है, तो इसका आंसर जो दिया गया है ये असंवैधानिक निकाय का। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि असंवैधानिक यहाँ पे तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, हालांकि ये एक सलाहकारी निकाय है। तो याद रखिएगा, अगर कहीं सलाहकारी निकाय की बात आती है तो वो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि असंवैधानिक का अर्थ होता है दोस्तों कि कोई भी ऐसी चीज़ जो संविधान के अगेंस्ट हो, जो संविधान के अनुरूप न हो। तो ऐसा नहीं है कि नीति आयोग जो है ये संविधान के अनुरूप तो असंवैधानिक हो गया। हालांकि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिए गए थे, इसलिए यहाँ पे यही ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर कहीं सलाहकारी निकाय दिया गया है ऑप्शन में, तो वो सही होगा। इस पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों, इसमें भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना ये कोलकाता में हुई थी। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ समान हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए, गति और वेग जो होती हैं ये समान होती हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अपनी मार्शल आर्ट शैली थांग टा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर में थांगटा जो मार्शल आर्ट शैली है वहाँ की फेमस है। अगला दोस्तों, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल शीत ऋतु में होती है। तो दोस्तों, जो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। अगला दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नगर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा जो है दोस्तों ये राजस्थान राज्य में स्थित है। और दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से एक और पूछता है कि लोथल जो है वो कहाँ पे है। तो दोस्तों याद रखिएगा, लोथल जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है और एक बंदरगाह शहर था ये लोथल। और कालीबंगा जो है दोस्तों ये राजस्थान में है। अगला दोस्तों, कार्य की दर कहलाती है। तो कार्य की दर जो होती है दोस्तों, इसे प्रचंडता कहा जाता है।
कारकी दर को। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कौल, दोस्तों ये कौल शब्द नहीं है, ये कला होगा, मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा से संबंधित नहीं है। तो कौन सी कला है जो मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो इसमें स्कीइंग जो होता है ये मुक्केबाजी से संबंधित नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विली विली कहाँ से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का स्थानीय नाम है? तो ये विली विली जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। और दोस्तों आइकन जीके अड्डा चैनल पे आपको एक राजधानी और मुद्रा से संबंधित वीडियोज मिल है, जा कर के उसको देख लेंगे तो ये सब राजधानियों से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ये सब सही कर देंगे। आपको किसी और की एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला है दोस्तों, केरल का पाल घाट दर्रा पाल घाट को जोड़ता है। तो दोस्तों ये कोयम्बटूर से, पाल घाट को कोयम्बटूर से जोड़ता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खेल रोमन रिंग से संबंधित है? तो दोस्तों जो कौन सा खेल है जो रोमन रिंग से संबंधित है? तो ये जिम्नास्टिक जो होता है दोस्तों ये रोमन रिंग से संबंधित है। और दोस्तों ये खेल शब्दावलियों से संबंधित एक वीडियोज आपके आइकन जी के अड्डा चैनल पे पड़ा हुआ है, जो लूसेंट के सारे क्वेश्चन जितने हैं खेल शब्दावलियों से ये सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप जाकर के आइकन जी के अड्डा चैनल पे देख सकते हैं, ये सब जितने हैं सब वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगला दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन जो हैं ये तबला वादक है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? तो दोस्तों डेंगू वायरस का वाहक जो होता है ये मादा एडिस मच्छर होती है। दोस्तों याद रखिएगा, मादा होती है, ये फीमेल होती है, मेल नहीं होता है। अगला है दोस्तों, एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और ये भी आपका रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों पॉलिटी से एक कई रिलेटेड वीडियोज आइकन जी के अड्डा चैनल पे हैं, आइकन जी के अड्डा चैनल पे पड़ी हुई हैं पॉलिटी के, आप उन्हें देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। अगला दोस्तों, किसके सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकते हैं? तो दोस्तों उस समय जब ये जम्मू कश्मीर की बात है तो उस समय राज्य की विधानसभा अगर सिफारिश करती थी तो अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 300 स्थगित कर सकते थे, राज्य विधानसभा जब कहती। अगला दोस्तों, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 148 जो है दोस्तों ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो दोस्तों पॉलिटी का 1-2 वीडियो जो है आइकन जी के अड्डा चैनल पर पड़े हुए, आप उन्हें देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, इसका जो एडिनो ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है। तो एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है ये उत्सर्जित करता है, तो इसको जो उत्सर्जित करने का काम होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है दोस्तों। अगला दोस्तों, सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया। इसी तरह से दोस्तों सेंटिनल के साथ साथ जारवा जनजाति भी पूछी जाती है। जारवा ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाया जाता है। अगला दोस्तों, राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों ये राज्य विधानसभा की बात कर रहा है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसी तरह से जो लोकसभा का होता है दोस्तों, लोकसभा या संसद का पहला सत्र जो शुरू होता है तो उस समय राष्ट्रपति करता है, याद रखिए, तब भारत का राष्ट्रपति करेगा संसद का, और राज्य की विधानसभा का होगा तो राज्यपाल करेगा। दोस्तों ये कंफ्यूज मत होना, राज्य की बात आ गई तो राज्यपाल और केंद्र की बात आ गई संसद की तो राष्ट्रपति करता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे।
और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों गारो पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है, तो गारो पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर दोस्तों नोक्रेक है। तो दोस्तों यहाँ पे नोक्रेक लिखा रहा है, लेकिन कहीं कहीं नोकरेक भी लिखा रहता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। चाहे नोकरेक हो चाहे नोकरेक हो, ये दोनों एक ही हैं। और ये गारो पहाड़ी जो है ये कहाँ है, ये मेघालय में है दोस्तों याद रखिएगा, मेघालय में है गारो पहाड़ियाँ। तो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं दोस्तों जो आपके वनडे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसमें गारो एक है, फिर खासी है एक, और तीसरी जो है ये जयंतिया है। तो याद रखिएगा गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ जो हैं आपके मेघालय राज्य में हैं। कहाँ पे है, मेघालय राज्य में। अगला दोस्तों, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का कौन सा प्रकार, जो बेरोजगारी पाई जाती है वो कौन सी बेरोजगारी है। तो दोस्तों याद रखिए कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ये तेल शोधन नहीं आता है। मत्स्यिकी हो गया, पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, ये सब जितने हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला दोस्तों, गोरखपुर निम्नलिखित में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। तो ये पूर्वोत्तर रेल मंडल का है, यानी नॉर्थ ईस्ट वाले का है, यानी रेलवे का। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी खेती की आधुनिक विधि है। तो खेती की आधुनिक विधि जैव उर्वरक है। अगला दोस्तों, पुडुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1963 में की गई थी। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके वनडे एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय राज्य में लोकसभा सीटें सर्वाधिक हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। और दोस्तों ये भी पूछता है कि कितनी हैं, तो टोटल कितनी है, 80। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये RPF आप दे रहे हैं या वनडे कोई एग्जाम दे रहे हैं वो तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो याद रखिए लोकसभा सीटें यहाँ कितनी हैं उत्तर प्रदेश में 80, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं 31। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, और आप कई बार पूछा गया है ये। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। तो इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। अगला है दोस्तों, निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है। तो दोस्तों फ्री हैंड एक्सरसाइज जो है ये आपका कैलिस्थेनिक्स होता है दोस्तों। कैलिस्थेनिक्स जो है इसको व्यक्त करता है फ्री हैंड एक्सरसाइज। अगला दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के किस सत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है। तो इसमें जो कर्लिंग है दोस्तों ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू नहीं होता है। तो वहाँ पे वित्तीय आपात लागू नहीं होता था। ये तब की बात है दोस्तों जब ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश नहीं बने थे, अब सब कुछ लागू होता है। अगला दोस्तों, व्यापार आय की अधिकता को जाना जाता है। दोस्तों जब व्यापार में आय अधिक हो जाती है तो उसे अधिशेष कहा जाता है। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई खेलों में कबड्डी को प्रथम बार कब शामिल किया गया था। तो वो दोस्तों था आपका 11वां जो एशियाई खेल होता है इसी में कबड्डी को प्रथम बार शामिल किया गया। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और दोस्तों खेल से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन हैं कि जैसे खेल के मैदान हो गए, खेलों में खिलाड़ियों की संख्या हो गई, किस देश का कौन सा खेल है, ये सारे वीडियोज़ आपको आइकन GK अड्डा चैनल पर मिल जाएंगे। वो भी लूसेंट के जितने हैं क्वेश्चन सारे आप वहाँ जा कर के देख लीजिए और इसका लाभ उठाइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। अगला दोस्तों, बजट घाटे की नीति क्या है। तो दोस्तों बजट घाटे की जो नीति है वो आर्थिक नीति का विस्तारण है। आर्थिक नीति का विस्तारण है। अगला है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। तो दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात जो है ये हरियाणा में है।
अगला दोस्तों, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बेलग्रेड में हुआ था। और दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया है, इसको याद रखिए। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला है दोस्तों, डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है, यह गुजरात का है दोस्तों। और दोस्तों आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपको लूसेंट में जितने भी नृत्य दिए गए हैं वो सारे मिल जाएंगे, साथ में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अलग से प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों, कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 24 भाषा में दिया जाता है। 24 भाषा में दोस्तों, कन्फ्यूज मत होना 22-24 में, 24 भाषा में दिया जाता है। लेकिन हमारी जो 18 में जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं दोस्तों, उसमें टोटल 22 भाषाएं ही शामिल हैं। लेकिन जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है वो 24 भाषा में दिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज मत होना। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे YB रेड्डी साहब थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का निम्न में से किस स्थान पर जन्म हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में। और बोध गया में दोस्तों, आगे फैक्ट याद रखिएगा, बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा बौद्ध धर्म से, और बार बार पूछता है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मेरा वीडियोज बाकी की अपेक्षा 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं एक ही साथ कई फैक्ट बताते चलता हूँ, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। अगला है दोस्तों, मानव में जब गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडे को निषेचित करते हैं तो युग्मनज का क्या स्वरूप होता है? तो वो स्वरूप शिशु का होता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियोज में। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज में। नमस्कार, जय हिंद।